नाज़रीन, आप सभी का इजी लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे उर्दू ज़ुबान में कलमा किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कलमा किसे कहते हैं। कलमा के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि कलमा होता क्या है, कलमा कहते किसको हैं। तो अदब की ज़ुबान में जिस लफ्ज़ का कोई माना हो, जिसका कोई मीनिंग हो, जिस लफ्ज़ का कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, उसको अदब की जुबान में कलिमा कहते हैं। कलिमा कहते हैं या इस तरह यूं समझिए कि बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, यानी अर्थ वाले लफ्ज को क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। अर्थ वाले शब्द को कलिमा कहते हैं। जैसे कलम, किताब, नदी। कलम बोलते ही बात समझ में आती है, अर्थ इसका समझ में आता है। ऐसी चीज है कि इसके जरिए से लिखा जाता है। एक बात जहन में खुद ब खुद आ जाती है कि कलम जिससे हम लिखते हैं। दूसरी बात किताब, तो किताब जिसमें बहुत से सफ़े पेज होते हैं और उसके जरिए से हम लोग कोई इल्म हासिल करते हैं, सीखते हैं, उसमें लिखा हुआ होता है। तो ये सुनते ही हमारे माइंड में और दिमाग में ये सब बातें आती हैं। तो जिस चीज जो मानादार शब्द हो, लफ्ज हो, उसके जरिए उसको हम क्या बोलेंगे, कलमा कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि कलमा के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम ये जानेंगे कि कलमा की कितने प्रकार के होते हैं। कलमा 3 प्रकार के होते हैं, 3 किस्में कलमा की हैं। कौन कौन है? तो नंबर 1 में है इस्म, जिसको इंग्लिश में हम नाउन के नाम से जानते हैं। और दूसरा नंबर में है फेल, फेल को हम वर्ब के रूप में जानते हैं। और तीसरा नंबर है हर्फ, जिसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो इसम के बारे में जानेंगे कि इसम कहते किसको है। तो इसम उस कलिमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज या वस्तु के नाम हो, जिसको संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। तो वही संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और उर्दू में इसम बोलते हैं। जैसे पटना, पटना, रांची, और इसी तरह मान लीजिए कोई सिटी का नाम ले लीजिए, मुंबई। तो ये सब क्या है? ये सब इसम है, ये सब इसम है। और फेल, दूसरी किस्म फेल। तो फेल की भी, फेल तो खुद कलमा की किस्म है और फेल का भी किस्म होता है। किस्म क्या है? तो इसका है, इसकी भी 3 किस्म है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल, माजी को समझिए। माजी किसको कहते हैं? माजी यानी पास्ट, और हाल यानी प्रेजेंट, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। ठीक, आप उम्मीद करता हूं कि इस नहैये से आपको बात समझ में आ रही होगी। फेल की भी 3 किस्में हैं। नंबर 1 है माजी, नंबर 2 है हाल, नंबर 3 है मुस्तकबिल। फेल तो कहते किसको है? तो पिछली वीडियो में हमने बताया था फेल के बारे में, लेकिन फिर से आप सुन लीजिए। फेल कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करने का पता चले किसी जमाने में। अब जमाने के एतबार से फेल की 3 किस्में हो गई, माजी, हाल और मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी काम करना या होने का पता चले तो फिर तीनों जमाने में से, तीनों काल में से किसी एक काल में पाया जाए। और वो काल क्या है? पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। यानी बीता हुआ जमाने में, बीते हुए काल में कोई काम के करने का या होने का पता चले तो वो माजी कहलाएगा। जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, यानी खाने का काम पहले हो चुका है, तो ये क्या होगा? पास्ट होगा। क्या होगा? पास्ट होगा। मैंने खाना खाया, खाया यानी खा लिया, तो इस ये भी क्या हो जाएगा? माजी कहलाएगा। मैंने खाना खाया, ये माजी कहलाएगा। खाया, खाने के बाद गुजर गई, खाया हुआ काम हो गया खाने का, तो इससे क्या पता चला कि ये माजी का है, यानी पास्ट का है। इसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं क्या? अभी पढ़ रहे हैं ना, वर्तमान में पढ़ रहे हैं, अभी मौजूदा वक्त में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट ही को हाल बोलते हैं, यानी जो अभी चल रहा है वो हाल होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो ये अभी की बात हो रही है ना, कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी वर्तमान हाल होगा जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और मैं पढ़ा रहा हूँ,
तो ये अभी पढ़ा रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये वर्तमान की बात हो रही है, हाल की बात हो रही है। इसी तरह मुस्तकबिल, यानी आप लोग जैसे मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, अच्छा टीचर बनूंगा, अभी बना नहीं हूँ, बनने की बात कर रहा हूँ, यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर ही को मुस्तकबिल बोलते हैं, मुस्तकबिल बोलते हैं फ्यूचर को। यानी फ्यूचर, मैं जैसे कोई है तो मैं टीचर, जैसे आप लोगों में से कोई बोले कि मैं टीचर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, अभी बना नहीं है, बनूंगा, बनूंगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, अभी बना नहीं है, ना प्रेजेंट की बात हो रही है ना पास्ट की बात हो रही है, यानी ना माजी की बात हो रही है ना हाल की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है कि बनूंगा, एक ना एक दिन बनूंगा। तो ये हुआ आपका मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। अब हम उम्मीद करता हूं कि फेल के बारे में आप सीख लिए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे हर्फ के बारे में। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ वो कलिमा है जो अपना माना बगैर दूसरे कलिमा के जुड़ करके ना दे, जिसको जैसे प्रीपोजिशन में क्या होता है, हर्फ में और प्रीपोजिशन को इंग्लिश में बोलते हैं, हर्फ को प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन में आता है जैसे टू, फ्रॉम और इन, ऑफ, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। इसी तरह हर्फ में होता है से, में, तक, ये सब क्या है? हर्फ है, यानी अपना माना। जैसे से, अगर से कोई बोल करके चुप हो जाए तो कोई बात समझ में नहीं आती है, और तक बोल करके छोड़ दे तो कोई बात समझ में नहीं आती है। तो अकेले ये कहीं पर आएगा तो इसका माना कुछ नहीं होगा। जब भी ये आएगा तो किसी न किसी इसम के साथ या फेल के साथ मिल करके आएगा। जैसे मैं घर से निकला, मैं घर से निकला, कहां से निकला? घर के साथ मिल करके आया है ना, घर से। कहां से? घर से क्या है? यही हर्फ है जो इसम के साथ मिल करके आया है। बात समझ में आ रही है? आप लोग समझिए, गौर से देखिए, और इस वीडियो में जो बताई जा रही है उसको सीखिए, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। मैं घर से निकला, ये क्या हो गया? से जो है हर्फ है। मैं तुम्हारे साथ पटना तक जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ पटना तक जाऊंगा, जाऊंगा कहां तक? पटना तक। कहां तक? पटना तक जाऊंगा। तक जो आया है पटना के साथ मिलकर के आया है, तो ये अकेले कहीं पर आएगा तो इसका कोई माना और मतलब नहीं होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन ये पटना के साथ आया तो बात समझ में आ रही है कि कोई मेरे साथ जाना चाहता है और वो कहां तक जाएगा? पटना तक जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में कलमा के बारे में जान गए होंगे, और कलमा की कितनी किस्में हैं उसको जान लिए होंगे, और कलमा की जितनी किस्में हैं उन सब का डेफिनेशन आपको मालूम हो गया होगा। जो हजरात अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, जल्द से जल्द कर लें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपके एक शेयर से दूसरे व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए, और वो भी कलमा के बारे में और कलमा की किस्मों के बारे में जान जाए। हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।